धर्म का उद्घोष है ये, सत्य का जय घोष। रोष झंझावात का है, प्रलय का आक्रोश। दंभ का संहार किंतु सभ्यता पर वार। जन्य गूंजा है रणचंडी के हाथों, वीरों की पूजा है। धर्म का उजाला है, अधर्म का अंधेरा भी। रात है असत्यों की, सत्य का सवेरा भी। ये महाभारत है, संग्राम महाभारत है। छल बलता और कपट का परिणाम महाभारत है। ये महाभारत है, संग्राम महाभारत है। छल बलता और कपट का परिणाम महाभारत है। अपनी गहन वेदना को मैं शब्दों में तोल रही हूँ। कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई मैं धरती बोल रही हूँ। देखा आपने ये महाभारत? कैसा दुर्भाग्य! मेरे इस पुत्र ने, इस मनुष्य ने, इसके अहंकार ने, इसकी कलुषित उद्दाम वासनाओं ने मेरे ममता और करुणा से भरे हृदय को रणक्षेत्र बना डाला। मुझ पर स्वामित्व पाने के लिए इसने इतना रक्तपात किया, इतना रक्तपात किया कि मेरी देह का रोम रोम रक्त रंजित हो गया। ओ मेरे पुत्रों, कब तक, आखिर कब तक करोगे मुझ पर यह विनाश का तांडव? कब तक होगा ये महाभारत? महाभारत मनुष्य की विनाश लीला। महाभारत संबंधों के मूल्यों की हत्या। महाभारत इतने नृशंस दृश्य कि मेरी देह का रोम रोम सिहर उठा। मैं चाहती तो इस हृदय विदारक दृश्य को देखते ही प्रकंपित हो उठती, और मेरे इस भूकंप में न धर्म न अधर्म, न सत्य न असत्य, न पाप न पुण्य, न नीति न अनीति, कुछ नहीं बचता। मुझसे जन्मा सभी कुछ मुझ में ही समा जाता। किंतु मैंने स्थिर रहकर धरा होने का धर्म निभाया। मैं देखती रही महाभारत, जिसमें धर्म जीत कर भी हारा और अधर्म हार कर भी ठहाके लगाता रहा। किंतु इस छल, प्रपंच और षड्यंत्रों से भरी इस गाथा में ऐसे दो अहम पात्र थे, जिन्होंने दुर्भाग्य और उपेक्षा में जन्म लेकर भी अंतिम सांस तक मित्रता का निर्वाह किया। इस अमूल्य बंधन की रक्षा करने वालों में से एक था भगवान सूर्य और कुमारी राजकुमारी कुंती का अभागा पुत्र कर्ण। कर्ण, जिसे लोक लज्जा से भयभीत माता कुंती अपनी ममता के वक्ष पर पत्थर रखकर नदी में प्रवाहित करने के लिए विवश खड़ी थी।
आइए मैं ये गाथा यहीं से आरंभ करती हूं। जो श्राप बना है भगवान, बिन ब्याही के पुत्र हुआ, अभिशाप बना है भगवान। मैं कलंकिनी कुलटा नारी, कुलघातिनी कहलाऊंगी। जाने क्या क्या जग बोलेगा, झेल नहीं मैं पाऊंगी। इसे समाज अवैध कहेगा, कौन इसे स्वीकारेगा। कदम कदम पर ताने देंगे, ये समाज इसे दुत्कारेगा। हे सूर्यदेव, तुम साक्षी हो मेरे, मैं निष्पाप रही हूं। बेटे के जन्म मरण में मैं दोषी कहीं नहीं हूं। हे पुत्र, तेरा मेरा भला इसी में बिछड़ जाए हम दोनों। मां बेटे का रिश्ता टूटे, भूल जाए हम दोनों। मैं तेरी अपराधिनी हूं बेटा, दिल पर कभी न लेना। हो सके तो क्षमा कर देना पुत्र, मुझको क्षमा कर देना। हाय विधाता, निष्ठुर माता, ऐसी ना मिले संसार। दिल का टुकड़ा नदी बहाया, ऐसी जननी को धिक्कार, ऐसी जननी को धिक्कार, ऐसी जननी को धिक्कार। मंगल और अधर्म का प्रतीक गांधारी पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन जिसके जन्म पर राजगुरु और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी में कहा था कि ये कोई राजपुत्र नहीं, ये तो कुरुवंश के काल ने जन्म लिया है। हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा हेतु इसे तुरंत मार दिया जाए। किंतु माता गांधारी की ममता को हस्तिनापुर का विनाश स्वीकार था, परंतु पुत्र का परित्याग नहीं, क्योंकि नियति पहले ही हस्तिनापुर के विध्वंस की कथा लिख जो चुकी थी। सामाजिक उपेक्षाओं, अपशकुनों और घृणा के मध्य जन्मा बालक दुर्योधन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते समय घृणा के एक छोटे से पौधे के स्थान पर विशाल वटवृक्ष का आकार ले रहा था। उसके हृदय में उन तिरस्कारों के विरुद्ध क्रोध और आक्रोश का दावानल धधक रहा था। और बलपूर्वक दो चाहिए। मेरा शेष करो स्वीकार, परंतु हे पुत्र, हमने तुम्हें देखे से भरे गुस्सा के पीछे ढाओ। भागोगे मन के ये भाव। इंज करने हैं दीदी। Sorry, stop. Come back. Hello. Mike. और बलपूर्वक
हे प्रिय दुर्योधन, शिक्षा पूर्ण हुई तुम्हारी। अब तुम जग के संघर्ष के लिए हो जाओ तैयार। सदा जय रहोगे सुत, मेरा आशीष करो स्वीकार। परंतु हमने तुम में देखे हैं बचपन से भरे घृणा के भीषण भाव। त्यागोगे मन के ये भाव, तभी आएगा तुम में अनुपम बदलाव। यदि शिक्षा मानो दुर्योधन, तो तुम महान बन जाओगे। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अपना नाम लिखाओगे। हे पुत्र दुर्योधन, 5 विकार हैं मानव मन के, इनको त्याग महान बनो। उज्जवल पद के राही बनकर सच्चरित्र इंसान बनो। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख, महत्वाकांक्षा को छोड़ो तुम। इन 5 विकारों को त्यागो और जय से नाता जोड़ो तुम। हम प्रत्येक विकार भाव की हानि बतला देते है अंतिम सोपान ज्ञान का। तत्पर हूं, कृपया प्रबोधन करें। मैं चरणों का अनुचर हूं। तो पहला विकार है दुर्योधन, क्रोध। क्रोध त्याग दो हे दुर्योधन, ये आकाश विदित करता है। क्षण के रोष का फल मानव को युग युग तक भरना पड़ता है। क्रोध नष्ट करता विवेक को, ये निर्णय शक्ति नाश करे। दोष बढ़ाता दोष बुद्धि पर, ये विनाश का वास कर। जो कुछ दिया तुम्हें ईश्वर ने, उस पर ही संतोष करो। जो कुछ नहीं भाग में तेरे, उस पर कभी न रोष करो। गुरुवर, जो क्षत्रिय अन्याय कर्म को बिना क्रोध सह जाता है, वो इतिहास कलंकित करता और जीते जी मर जाता है। हो अन्याय सरासर, फिर भी कैसे मैं ना क्रोध करूं? एक क्षत्रिय होकर अन्यायी का कैसे ना प्रतिशोध करूं? हाँ? पिता के अंधेपन का प्रतिफल पुत्र भला क्यों भोगेगा? जब तक न्याय मिले ना, तब तक क्रोध शांत कैसे होगा? अधिकारों का हनन मान हो, मैं कैसे सह सकता हूं? अनाचार को देख रोषबिन, मैं कैसे रह सकता हूं? क्षमा करें गुरुवर, मैं क्रोध त्याग ना पाऊंगा। टूट गया पर झुका नहीं, मैं ऐसा वीर कहलाऊंगा। गुरुवर, मैं और क्रोध त्याग दूं, दुर्योधन क्रोध त्याग दे, असंभव। इसे भूल ही जाएं आप। कृपया अन्य विकार भाव को हे पितामह बतलाएं आप। दूसरा विकार है अहंकार। अहंकार त्यागो हे दुर्योधन। यह बुद्धि को भ्रष्ट करे, यह विचार की दृष्टि मिटाए, यह मानवता को नष्ट करे। यही दंभ मनुष्य के विनाश को जग में दावत देता है। अहंकार निष्पक्ष विचार शक्ति को मानव से हर लेता है। पितामह, यह अहंकार नहीं मिला भीख में, मैंने इसे स्वयं कमाया है। बल और ज्ञान किया है अर्जित, तभी अहंकार ये आया है। अहंकार है भरत वंश पर मुझे, और विरासत का है मान। मुझे गर्व है अपने बल पर और पूर्वजों पर अभिमान है। अतीत का अहंकार ही जो प्रेरित करता सदा भविष्य है। यही सिखाया गुरु आपने, अब कैसे गौरव भूले शिष्य। गुरुवर,
वीरों का आभूषण गौरव, जो दिलवाता है सम्मान। क्षमा करे, मैं त्याग ना सकता गौरव और अभिमान। अहंकार है मेरी संपत्ति, इसे छोड़ ना पाऊंगा। हाँ, यदि और विकार हो तो बताएं, शायद उसे मैं त्याग जाऊंगा। तीसरा विकार है ईर्ष्या। हे दुर्योधन, ईर्ष्या त्यागो, ये उद्विग्न बनाती है। द्वेष भावना नीच प्रवृत्ति ये पथ भ्रष्ट कराती है। किसी दूसरे के यशन से द्वेष बढ़ाना ठीक नहीं, पर नारी पर संपत्ति पर आंख उठाना ठीक नहीं। गुरुवर क्षमा करें, नर को ईर्ष्या प्रेरित करती, ये मानव की शक्ति है। ईर्ष्या प्रोत्साहन है विकास का, ईर्ष्या ही विकास की भक्ति है। अपना महत्व बढ़े धरती पर, इन सब की ये आधारशिला। ईर्ष्या का जल पाकर ही जग में सदा प्रगति का फूल खिला। हाँ? ईर्ष्या करता औरों से मैं, तभी तो उत्तम बन पाता हूं। जो दूसरों के पास है उससे भी अधिक तभी तो अर्जित कर पाता हूं। क्षमा करें गुरुवर, पर इस ईर्ष्या को तो मैं कदापि नहीं त्यागूंगा। कोई और विकार हो तो बताएं, शायद उससे दूर ना भागूंगा। चौथा विकार है सुख और दुख की अनुभूति। सुख दुख शाश्वत है जीवन में, इनके प्रति समभाव रखो। हर्ष शोक न मन में लाओ, समबुद्धि का भाव रखो। ये दिन रात समान निरंतर आते जाते जीवन में, सुख में अति प्रमोद और दुख में ना संताप सहो मन में। दुख में अति प्रलाप करना और सुख पाने पर जाना फूल। समता धैर्य रखो दुर्योधन, कभी ना करना ऐसी भूल। पितामह, सुख और दुख में समभाव बनाना मुझे तो बात असंभव लगती है। ये आदर्श वाक्य है केवल, ना व्यवहारों में चलती है। हाँ, सुख और दुख में जो एक से रहते, वाह 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 वाह। अरे जीव नहीं, वो पत्थर हैं। जीवन के हर क्षण में सुख दुख, स्थायी भाव निरंतर है। खोने पर दुख और पाने पर सुख ना हो तो फिर वो जीवन ही क्या जीवन है। सुख दुख से जो दूर वो मृत्य है, किंतु मुझ में अब भी जीवन है। जो सुख में संपन्न ना होता और दुख में पाता नहीं विषाद। ऐसा नर बस मिल पाएगा आपके प्राण निकल जाने के बाद। क्षमा करें गुरुवर, पर भाव शून्य होकर मैं जीवन जी ना पाऊंगा। एक भाव युक्त हृदय रखकर ही मैं सच्चा नर कहलाऊंगा। चलिए, अभी आप पांचवा विकार भी बता ही दीजिए, उसे मैं एक आज्ञाकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बालक की तरह अवश्य मान जाऊंगा। बताइए। पांचवा विकार है महत्वाकांक्षा। तेरी आंखों में जलती है अग्नि महत्वाकांक्षा की संतुष्टि, किंतु कभी ना होती मानव की आकांक्षा की। कभी ना पूरी होती तृष्णा, ये दिन दिन बढ़ती जाती है। संतोष छीन लेती है और खुशियां जलती जाती हैं। गुरुवर, महत्वाकांक्षा की प्यास कर्म करने को प्रेरित करती है। वो नर पत्थर हो जाता है जिसकी इच्छा
कहां मरती है। महत्वाकांक्षा मूल प्रगति का, इससे विकसित होता राज। महत्वाकांक्षा से होते पूरे आविष्कारों के सब काज। महत्वाकांक्षा दिग्विजय दिलाती, महाबली करे निर्माण। सुप्त अकर्मक मानव के जीवन में ये भरे नव प्राण। क्षमता, कार्य कुशलता और दृढ़ता महत्वाकांक्षा भर देती है। जैसे कोई ना कर पाया उसे महत्वाकांक्षा कर देती है। गुरुवर, किसी की महत्वाकांक्षा ही थे भूत के सब अध्याय महान। अरे श्वास चलाती मात्र देह को महत्वाकांक्षा भर देती है प्राण। क्षमा करें गुरुवर, पर मैं महत्वाकांक्षा का त्याग कदापि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस दिन इच्छा मिट जाएगी उस दिन मैं मिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हट छोड़ दो दुर्योधन। गुरुवर, 5 विकार जिन्हें आप कहते, सद्गुण उन्हें मैं बताऊंगा। मैं जीवन निर्माण कार्य में उनको अस्त्र बनाऊंगा। परंतु दुर्योधन, जाइए पितामह जाइए, मुझे अब ज्ञान ना सुनाइए, पर जाते जाते मेरी भी एक घोषणा सुनते जाइए। मैं इतिहास नया लिखूंगा। मेरा प्रण सुने सकल संसार, मेरी घृणा अग्नि में सौरे। गुरुकुल का होगा संघार। विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र का मैं हूं ज्येष्ठ पुत्र बलवान। अरे मैं तो अंधा नहीं तो फिर क्यों ना मिले मुझे शासन स्थान। जो अधिकार मिला ना पिता को, जो अधिकार मिला ना पिता को, मेरा लक्ष्य उसे है पाना। मैं करूंगा मरते दम तक ये दृढ़ संकल्प है ठाना। मुझ में बीज घृणा का बोया तो वो वृक्ष बनेगा ही। घृणा के फल होंगे उस पर जिनको संसार चखेगा ही। मुझे बचपन से घृणा मिली है, तो उसके बदले क्या दूंगा मैं। मुझे बचपन से घृणा मिली है, तो उसके बदले क्या दूंगा मैं। मुझको याद रखेगी दुनिया, सब शमशान बना दूंगा मैं। मेरे युग को मेरे नाम से आगे जाना जाएगा। ये पांडव हुए थे दुर्योधन के युग में, इतिहास के बदलाएगा। दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पे तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल है विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होकर युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको न कोई ऐसा शस्त्र जो हो शस्त्रागार में, बड़ा अर्जुन से धनुर्धर ना कोई संसार में।
है कवच अभेद कुंडलों में कैद बिजलियां, सूर्य सा ललाट ये खिंची कमान भ्रिकुटियां, रंग भूमि में मची है देख जिसको खलबली, कौन है महाबली, ये कौन है महाबली, कौन है महाबली, ये कौन है महाबली, कौन है महाबली, ये कौन है महाबली। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम। मैं कर्ण धनुर्धारी और एक नहीं ऐसे 100 अर्जुन पर भारी हूं। मैं कर्ण धनुर्धारी हूं और एक नहीं ऐसे 100 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन कैसे? कृपया आप बताएं। बिना परीक्षा लिए व्यर्थ क्यों सभा में इसकी धाक जमाए? माना ये शिष्य है अर्जुन आपका, परंतु पक्षपात मत लाइए। पक्ष खोलकर ललकार रहा, इससे मेरा युद्ध करवाइए। इसका कला प्रदर्शन उसको मैं भी दिखला सकता हूं। नई कलाएं रणभूमि की इसको सिखला सकता हूं। गुरुवर, जो जीतेगा युद्ध आज वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा। निर्णय धनुष बाण करेंगे, कौन यहां भारी होगा। गुरुवर, गुरुवर, युद्ध कला में परिपूर्ण मैं हूं शक्ति का भंडार। गुरुवर, युद्ध कला में परिपूर्ण हूं मैं हूं शक्ति का भंडार। देखो मेरे भाई, मेरा काम गूंजेगी अब इस रंग भूमि में मेरे धनवा की टंकार। हे गुरु द्रोण, कृपया आज्ञा दें। इस अभिमानी का शीश झुकाऊं मैं क्षण भर में, धनुष बाण से धूल चटाऊं रंग भूमि के इस समर में। हे गुरुवर, आपकी विद्याओं से हरा सकूं मैं त्रिलोक सकल, किंतु इस अभिमानी के वचनों को अब ना सहूंगा एक भी पल। ओ कर्ण, आज बुलाता मृत्यु स्वयं की तेरा ये मिथ्या अभिमान। गुरु के होते शिष्य धनुर्धर अब ना सहेगा कोई अपमान। तेरा वक्ष चीर अब मेरा धनुष तुझे दिखलाएगा। अंत समय अब तेरा आया, तू सीधा यमपुर जाएगा। सावधान कर्ण। ठहरो अर्जुन, ठहरो। हे उद्दंड वीर अंजान, किसी से भी द्वंद्व युद्ध में ये कैसे कूद पड़ेगा? अपनानिक होती रंगशाला, सब कौशल दिखलाते हैं। वंश और जाति जैसे बंधन वीरों को रोक ना पाते हैं। ओ वीर सुनो, चंद्रवंश का गौरव अर्जुन, जान इसे तुम जाओ, केवल क्षत्रिय लड़ेगा इससे। तुम पहले अपना वंश बताओ। हे वत्स, यदि अर्जुन से लड़ना है तो मत तुम रहो सभा में मौन। अरे नाम धाम कुछ कहो, बताओ तुम जाति से हो कौन? हे गुरुवर, मैं सूत पुत्र हूं, परंतु वीर का परिचय धनुष बताता, तीर कराते हैं पहचान, रण कौशल और युद्ध चातुरी ही दिलवाते हैं जग में सम्मान। गुरुवर, मैं सत्य कहता हूं, अधम मुझे मत जानो तुम। स्वयं यमराज से भी लड़ने को मुझको सदा प्रस्तुत मानो तुम।
है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, परंतु एकत्र इन पांचों पांडवों से समर में डरता नहीं। नहीं, तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हो। नहीं गुरुवर, रुक जाओ। धीरा गंभीरा सुयोधना गुरुकुल प्रदीपा अति बल समीपा भारत महीपा सुयोधना काल कराला दुर्धर्ष ज्वाला वसुधा निपाला सुयोधना काल कराला दुर्धर्ष ज्वाला वसुधा निपाला सुयोधना। नहीं गुरुवर, आज हस्तिनापुर में वीरों का अपमान नहीं है भाता। सूर्य चंद्र स्वयं अपना परिचय यह संसार है सुनाता। कौन पूछता स्रोत नदी का और गोत्र ज्ञानी का, कौन पूछता है रंग पानी का और वंश महादानी का। धीर वीर गंभीर स्वयं अपनी पहचान बताते हैं। साहस ज्ञान और रण कौशल ही जग में सम्मान दिलाते हैं। गुरुवर, जाति जाति वे रखते हैं जिनकी शक्ति होती पाषंड। नहीं जाननी जाति इसकी, इसकी जाति है इसके भुजदंड। महामंत्री विदुर, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का और वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर केवल शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल नर कायर और क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। और यहां सब सिर के ऊपर स्वर्ण मुकुट, भीतर काले के काले। लाज नहीं आती है आपको जाति पूछने वाले। महामंत्री विदुर, आप भी तो दासी पुत्र हैं। सूत पुत्र है ये, तो फिर बताओ ते पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो सभा में, मत रह जाओ शर्म से मौन। दुर्योधन, रहने दो गुरुवर, अधम जाति के वीरों से थर थर कांप जाते हैं आप जैसे कायरों के प्राण। छल से मांग लिया करते हो तुम ही अंगूठे का बलिदान। पूछो इसकी जाति यदि साहस हो तो इसके भुज बल से, सूर्य समान दीपित ललाट से, इसके कवच कुंडल से। हे सभासदों, कब हिरणी की कोख से कोई सिंह जन्म लेता है, स्वयं ललाट तेज वंश का परिचय दे देता है। तुम कतई चिंता मत करो मित्र, दुर्योधन तुम्हारे साथ है। ओ अर्जुन, बड़े वीर क्षत्रिय हो तो बढ़कर आगे आओ। क्षत्रिय तत्व का तेज तनिक हमें भी तो दिखलाओ। हे दुर्योधन, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं सबको यहां पहचान। रंगभूमि में व्यर्थ ही तुम क्रुद्ध हो जाते हो। साधारण सी बात यहां पर तुम समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो यदि आकाश, अर्जित करना होगा जग में तुमको कोई राज। महामंत्री विदुर, घोर अपराध है करना एक महावीर का यो अपमान, और वो भी उस नर का जो दीप रहा हो प्रचंड सूर्य समान। ठीक है,
बिना राज्य यदि नहीं मिल पाएगा इसे वीरता का अधिकार, तो मेरी अटल घोषणा को भी सुन ले सकल संसार। द्वंद्व युद्ध के लिए राजा का कुल होना यदि जरूरी, तो मैं करता हूं कमीकरण की अभी इस सभा में पूरी। अंग देश का स्वर्ण मुकुट प्रस्तुत किया जाए। अंग देश का स्वर्ण मुकुट मैं कर्ण के मस्तक धरता हूं। एक राज्य इस महावीर के नाम समर्पित करता हूं। हे हस्तिनापुर के निवासियों, रख दिया कर्ण के सिर पर अपना मुकुट उतार। गूंज अब इस रंगभूमि में अंगराज कर्ण की जय जयकार। हे वीर बंधु, इस दीनहीन सूत पुत्र पर इतनी कृपा, इतना स्नेह। ओ वीर भ्राता, आज से हम हुए एक प्राण और दो देह। भरी सभा के बीच आपने जो सम्मान दिया है, सर्वप्रथम मेरे जीवन में आपने जो उत्थान किया, इस ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा, चुकाऊंगा कैसे दाम। ये प्रण है मेरा सुयोधन कि मेरा जीवन सिर्फ आए तुम्हारे काम। मेरा जीवन मरण मित्र अब होगा हाथ तुम्हारे। हमारी अटल मित्रता के साक्षी ये सूरज चांद सितारे। हमारी अटल मित्रता एक मिसाल कहलाए। वचन कर्ण देता है तुमको, कभी ना पीठ दिखाए, कभी ना पीठ दिखाए। पैरों में नहीं पड़ते मित्र, है हृदय बीच तुम्हारा स्थान। आओ मित्र, गले लग जाओ, अब तुम ही हो मेरा स्वाभिमान। हे अंगराज कर्ण, अब तुम्हें अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करो। अंग देश का मैं राजा, अर्जुन आगे आओ। सर्वश्रेष्ठ वीर तुम तभी कहो जब तुम मुझे हराओ। मिला दान का राज किसी को क्षत्रिय नहीं बनाता। वीर बुझार वक्ष सासी ही पुरुषत्व को दर्शाता। हे अर्जुन, तीर वो चले जो प्रतिपक्षी की छाती चीर दिखाएं। कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी जग में निर्णय आज कराएं। तेरे जैसे अभिमानी को मैं धनुष बाण धरता हूं। तेरी जिह्वा बाणों से मैं तुरंत बंद करता हूं। सावधान कर्ण। अर्जुन, ये तो सूत पुत्र है। युद्ध ना इससे करना। नीच रक्त से अस्त्र नापने, यहां कलंकित करना। अरे ओ दुर्योधन, ये पुत्र सारथी का है, इसको रथ की लगाम पकड़ाओ। और सूत पुत्र से लड़कर तुम अपना गौरव नहीं गिराओ। अर्जुन और भीम, वीर दिखाते रण में कौशल, बिना वंश बतलाए। और समर भूमि का श्रेष्ठ वही जो अरी का रक्त बहाए।
किंतु यह अपमान मित्र का सहा कदापि न जाए। मैं ललकार रहा, तुम पांचों को देखूं कौन आगे आया। पीछे हटो। सूर्यास्त हो चुका, होती सभा विसर्जित। नियम यही है, युद्ध रहेगा सूर्यास्त में वर्जित।